नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर जहाँ बोलते हैं वहाँ हलचल पैदा हो जाती है, तूफान आ जाता है। अभी बिहार के औरंगाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दिया जिससे बिहार की राजनीति में तहलका मच गया है। ओम प्रकाश राजभर का वह वीडियो सुनाएंगे जिसमें उन्होंने बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का तूफान खड़ा कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने वहां स्पष्ट नाम लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहा और सुहृदय भारतीय समाज पार्टी के बारे में क्या कहा। सुहृदय भारतीय समाज पार्टी बिहार में क्या करेगी, सुहृदय भारतीय समाज पार्टी बिहार में कितनी सीटें लड़ेगी, ये सारी बातें इस वीडियो में ओम प्रकाश राजभर के भाषण में मिल जाएंगी। तो देर किस बात की है साथियों, आइए ओम प्रकाश राजभर का वह भाषण जो उन्होंने औरंगाबाद के वहाँ एक विधानसभा है ओबरा में आयोजित विशाल जनसभा में दिया था, उस भाषण की चर्चा है। बिहार में उनके इस भाषण को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ विश्लेषक तो यह मान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का यह भाषण निश्चित रूप से बिहार में तूफान लाएगा। लीजिए यह भाषण आप सुनिए। इसका फैसला कराने के लिए चुनाव के पहले जिस दिन आप कहोगे उस दिन गृह मंत्री को जिस भी जिले में कहोगे उनके बीच में आपके बीच में लाने का काम करूंगा। और जब लाऊंगा तो नौजवानों आपको चलना पड़ेगा। तो बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे? चल करके उनको बता दो कि हमारी गिनती नहीं हुई, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारी ये आबादी है और हमारी ये बीमारी है, इस बीमारी को ठीक करो। हमारा नेता आपके साथ खड़ा है तो बीमारी ठीक करने के लिए खड़ा है, बीमारी हमारी ठीक करो। हम तो वहां रहबे करेंगे, हम तो ललकारेंगे। अमित शाह जी कहते कि भाई इस नेता से सावधान रहना। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई देखो इस नेता से सावधान रहना, ये नेता गर्मी जाड़ा बरसात ये कभी बैठता नहीं है, ये हमेशा जनता के बीच में रहता है, जनता के दुख और सुख में रहता है और जनता को अपने साथ लेके चलता है। साथियों, ये हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। इस नाते साथियों, कोई नेता ऐसा नहीं, देश का कोई ऐसा नेता नहीं जिसको अपने मंच पर बुलाकर उनको अपनी बात न समझाया हो। अब टाइम आ गया है तो इस मौके का लाभ, 6 महीने बाद चुनाव आ रहा है, हम सब लोग संगठित होकर के फिर मैं औरंगाबाद के लोगों, आपके जिले की एक सीट है ओबरा सीट हमारे निशाने पर है। हम लोगों ने गृह मंत्री के सामने, नड्डा जी के सामने और प्रधानमंत्री जी के सामने चर्चा शुरू कर दिया है कि गठबंधन में ओबरा की सीट भी हमें चाहिए, हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव चिन्ह क्या होगा? जोर से बोलो, क्या होगा? अभी से प्रचार चालू रखो, ठीक ना? हम 10 सीट चिन्हित करेंगे, जहां हम 10 एमएलए बनाने के लिए 29 सीट चिन्हित किए और सूची दे दिए हैं और उसी में से 10 लेंगी। और 10 में ओबरा 1 नंबर पर है, ओबरा 1 नंबर पर है। और तैयारी बनाओ। और आप ही की बीच से किसी धना सेठ को नहीं लड़ाऊंगा, ये नोट कर लेना, किसी धना सेठ को नहीं लड़ाऊंगा। रजवाड़ राजवंशी के गरीब के बेटा को जिसको आप तय करोगे उसको प्रत्याशी बनाऊंगा। जितना रुपया लगेगा उतना रुपया वो प्रकाश राजभर लगाकर एमएलए बना के दूंगा। हम लगाएंगे। हमारा भाई, हम अगर सत्ता में जा सकते हैं तो हमारा भाई सत्ता में क्यों नहीं जा सकता? अगर वो धन के अभाव में नहीं जा सकता तो धन हम देंगे, चुनाव आपको लड़ाएंगे, किसी धना सेठ को चुनाव नहीं लगाएंगे। ये नोट कर लेना। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? मन बना करके सब लोग अपने अपने गांव में चुनाव चिन्ह छड़ी छाप ना, छड़ी छाप, तो छड़ी छाप का प्रचार चालू रहेगा ना। माताओं बहनों धैर्य रखो, मुझे आपकी चिंता ज्यादा है। जब मैं जाता हूं दिल्ली
तब तक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनसे बराबर चर्चा हमारी होती रहती है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री बिहार के, इनसे भी चर्चा होती है। जब लालू जी हमारे साथ थे तो उनसे भी चर्चा करते थे। हमारे बीच में बिहार के नेता नहीं है, उनसे भी चर्चा होती थी। देश का कोई ऐसा नेता नहीं छोड़ा है जिसको गरीबों की बात उनके यहाँ पहुंचाने का काम हमने न किया हो। साथियों, ये हम उदाहरण तमाम हमारे नेता गए हुए थे लक्ष्मण झूला पार्क, वहां मैं सबको ले भी गया था, बिहार के लोगों को वहां जाके देखा भी। तो साथियों, बहुत कुछ न कहते हुए आप जैसे आए हैं वैसे आराम से अपने धीरे धीरे अपने संसाधन से आप अपने अपने घरों को जाइएगा। कहीं से ऐसा महसूस मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो हम लोगों को याद कर लीजिएगा। साथियों, ओम प्रकाश राजभर जी का भाषण आपने सुना, स्पष्ट उन्होंने कर दिया है वो क्या करने वाले हैं, एनडीए से कितनी सीटें मांग रहे हैं, किन किन विधानसभाओं से लड़ेंगे, उसकी शुरुआत कर दिया है। और 10 सीटें विधानसभा में भेजने का उनका लक्ष्य है। 29 सीटें उन्होंने एनडीए से मांगी हैं। अब समय पे कितनी सीटें मिलती हैं और कितनी वो जीत पाते हैं, ये समय पे पता चल पाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथियों, आपसे निवेदन है, वीडियो आप देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी मदद भी कर दीजिए। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मदद होगी। वीडियो को शेयर करेंगे तो बातें बहुत दूर तक फैल जाएंगी। और फिर अगर लाइक कर देते हैं वह भी हमारी मदद ही होगी। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।